नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश परगले। खबरों की रील देख रहे हैं आप। चलिए सबसे पहले कौन सी रील है वो आपको बता देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे के दूसरे दिन ना बुलेट ट्रेन में सवार होते हुए नजर आए, तो वहीं उसके बाद वे चीन दौरे पर रवाना हो चुके हैं, जहां उनका शानदार स्वागत भी होता हुआ। जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। बाढ़ से निपटने के लिए राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं। लगातार हो रही बारिश अब परेशानी का सबब बनती जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली रील आपको कोरबा से बता रखे हैं, जहां जिले के एक स्कूल में पदस्थ हेडमास्टर शराब के नशे में स्कूल पहुंचा और अपनी कुर्सी पर बैठकर सो गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा। बोलो सहस्त्रबाहु भगवान की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो में बैगा को कलार समाज के इष्ट देव सहस्त्रबाहु अर्जुन का नाम लेकर दरबार सजाते हुए और बलि की प्रक्रिया करते हुए देखा जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। कलार समाज ने इस कृत्य को अपनी आस्था और संस्कृति का अपमान बताते हुए इसका कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बैगा की इन हरकतों से न केवल अंधविश्वास को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि लोगों से पैसे की उगाही भी हो रही है।
राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पर हैं और चुनाव को लेकर लगातार वे अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। इसी दौरान बिहार के टार्जन कहे जाने वाले अब राजा यादव से राहुल गांधी ने मुलाकात की। राजा यादव कुछ नर्वस नजर आ रहे थे, लेकिन राहुल गांधी की मुस्कुराहट ने उनका हौसला बढ़ा दिया। राहुल गांधी ने पूछा, नर्वस क्यों हो भाई? इसके बाद दोनों के बीच बातचीत हुई, जिसमें बिहार की समस्याओं पर चर्चा की गई। सर क्या मैं नर्वस क्यों भाई? टार्जन हो सर, देखिए क्योंकि मैं अपने बिहार के भविष्य के लिए लड़ता हूँ, अपने यूथ को मोटिवेट करता हूँ। मेरी जो कल्चर है सर, पहलवानी, फिजिकली एक्टिविटी आजकल के जनरेशन भूलते जा रहा है। सर दादाजी बहुत अच्छे पहलवान थे, मेरे पिताजी नेशनल चैंपियन हैं, लेकिन आखिर में ये हुआ सर कि मेरे पिताजी उस लायक भी नहीं है कि मुझे एक अच्छे ग्राउंड में रख के ट्रेनिंग दे। राजा यादव ने बताया कि वह अपने भविष्य के लिए सकता था। तस्वीर देखकर आप भी समझ गए होंगे कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक आयोजनों में इस तरह के स्टंट बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। लोगों ने प्रशासन और आयोजकों से मांग की है कि भविष्य में इस तरह के स्टंट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। अगली रील आपको दतिया से बता रहे हैं, जहां पर हाथी खाना सब्जी मंडी में बड़ा हंगामा हो गया। थोक सब्जी व्यापारियों और फुटकर विक्रेताओं के बीच जमकर टकराव देखने को मिला। दरअसल थोक व्यापारियों ने फुटकर मंडी पर कब्जा कर लिया और खुद ही सब्जियां बेचना शुरू कर दिया। इससे नाराज फुटकर विक्रेताओं, खासकर महिला व्यापारियों ने इसका विरोध किया, लेकिन उन्हें मंडी में बैठने तक नहीं दिया गया। गुस्साए फुटकर विक्रेताओं ने मजबूरी में अपना कामकाज पूरी तरह से बंद कर दिया और हड़ताल शुरू कर दी। इसके साथ ही उन्होंने मंडी के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। फुटकर विक्रेताओं का कहना है कि थोक व्यापारियों का यह कदम उनकी कमाई पर हमला है। उन्होंने मांग की है कि मंडी में उनकी जगह सुनिश्चित की जाए और थोक व्यापारी फुटकर बिक्री न करें। इस विवाद ने स्थानीय प्रशासन के लिए भी चुनौती खड़ी कर दी। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे।
अगली रील आपको देवास से बता देते हैं, जहां शहर में जारी लगातार तेज बारिश ने नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी। लगातार बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सुबह से ही रिमझिम बारिश का सिलसिला चल रहा था, लेकिन दोपहर बाद अचानक बारिश ने रफ्तार पकड़ ली और तेज बौछारें शुरू हो गई। इस लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी का बहाव बढ़ गया, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की समस्या गंभीर हो गई। कई जगहों पर जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया, जिससे वाहन चालकों को अपने वाहन निकालने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस 28 अगस्त को सियोल में निवेशकों के साथ राउंड टेबल चर्चा की गई। तो अपने विदेश दौरे से वापस राजधानी रायपुर सीएम साय लौट चुके हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सीएम साय का कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और पारंपरिक नृत्य के साथ भव्य स्वागत किया। सीएम साय 21 अगस्त को जापान और दक्षिण कोरिया दौरे पर रवाना हुए थे। सीएम ने 10 दिन के विदेश दौरे में कई बड़े निवेशकों और उद्योगपतियों से मुलाकात की। जापान के ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में आए विदेशी मेहमानों के साथ ही सीएम साय ने उद्योगपतियों से मुलाकात की और उन्हें छत्तीसगढ़ में निवेश करने का न्योता दिया। 6 एमओयू हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, खाद्य प्रसंस्करण, स्किल डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी जैसे सेक्टर में 6 निवेश प्रस्ताव दिए हैं। चलिए बात रायपुर की ही करते हैं, जहां पर 31 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के एक वृहद ट्रेनिंग कार्यक्रम होने जा रहा है। इस ट्रेनिंग के दौरान जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, उन्हें संगठन के कामकाज और रीत नीति से परिचय कराया जाएगा। इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता नवनियुक्त पदाधिकारियों को संगठन के कामकाज, रणनीतियों और जिम्मेदारियों की विस्तृत जानकारी देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन इस ट्रेनिंग में विशेष रूप से शामिल होंगे। ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य नए पदाधिकारियों को बीजेपी की रीत नीति, विचारधारा, संगठनात्मक ढांचे और कार्यप्रणाली से अवगत कराना है। इस दौरान उन्हें पार्टी के मूल्य लक्ष्यों और जनसंपर्क के तौर तरीकों के बारे में भी बताया जाएगा। यह ट्रेनिंग कार्यक्रम सुबह से शुरू होगा और दिन भर विभिन्न सत्रों के माध्यम से चलेगा, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को व्यावहारिक और वैचारिक मार्गदर्शन दिया जाएगा। यह आयोजन बीजेपी के लिए संगठन को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगली रील, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जापान यात्रा के बाद अब चीन पहुंच चुके हैं, जहां वे शंघाई सहयोग संगठन समिट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। चीन में उनका भव्य और भावभीना स्वागत किया गया, जो भारत चीन संबंधों की गर्मजोशी को दर्शाता है। इस समिट के दौरान पीएम मोदी की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी। ये मुलाकातें वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एससीओ समिट में सदस्य देशों के बीच व्यापार, आर्थिक सहयोग, सुरक्षा और आतंकवाद जैसे अहम विषयों पर विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी भारत के हितों को मजबूती से रखेंगे और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर जोर देंगे। साथ ही वे भारत के विकास योजनाओं और वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को रेखांकित करेंगे। ये यात्रा भारत चीन और भारत रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। पीएम मोदी की चीन यात्रा ट्रंप की व्यापार नीति के कारण पैदा हुई आर्थिक उथल-पुथल के बीच हो रही है। वहीं अगली रील आपको इंदौर से बता देते हैं, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के विरोध में मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
एक निजी स्कूल में आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की एकमात्र देश है जो अपनी विशाल युवा शक्ति के बल पर अमेरिका को झुका सकता है। ये भूपा ट्रम्प अमेरिका का राष्ट्रपति हमको टेरिफ लगाकर धमकाने की कोशिश करता है। यदि इस देश के युवा सोच ले कि अमेरिका को सबक देना है तो अपने शौक में परिवर्तन करना पड़ेगा। हम मैकडॉनल्ड्स में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे आराम से राहुल के बड़े वाले समोसे खाएंगे। विजयवर्गीय ने ट्रंप को फूफा कहकर तंज कसा और युवाओं से अपील की है कि वे मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज जैसे अमेरिकी ब्रांड्स का पूरी तरह से बहिष्कार कर दें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आज शराब को लेकर कई बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने नेताओं पर सवाल खड़े किए और पटवारी पर भी निशाना साधा और आदिवासियों की शराब पीने को सही बताया है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि शराब नीति का पालन पुलिस पर थोपना चाहते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। पुलिस का काम है वहाँ बिगड़ा हुआ लॉ एंड ऑर्डर संभालने की। क्या ये जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? इनकी ही पार्टी की सरकार के द्वारा बनाई गई नीति का नीचे पालन हो रहा है? क्या इसको देख रहे हैं कि इन्हें सिर्फ अपने अधिकार याद है और अपने कर्तव्य याद नहीं है? इसलिए मैं मानती हूँ कि शिवराज जी ने हमने मिलकर जो नीति बनाई और शिवराज जी की सरकार ने घोषित की बहुत अच्छी है। उमा ने आदिवासी सख्त हिदायत दी है कि किसी के साथ मारपीट या दुर्व्यवहार न हो, जो उनकी शांतिपूर्ण सोच को दर्शाता है। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और लोग इस पर अलग अलग राय दे रहे हैं। आपने हादसे के कई वीडियोस देखे होंगे, कैसे पलक झपकते ही वाहन हादसे का शिकार हो जाते हैं, खासकर उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में, जहां पर कभी भूस्खलन से तो कभी दरकते पहाड़ों की वजह से। लेकिन एक वीडियो सामने आया है जिसमें नजर आ रहा है कि कैसे ड्राइवर की सूझबूझ ने सबकी जान बचा ली। यह वाकई एक चमत्कार जैसा था। इसे कहते हैं बाल बाल बचना। टिहरी के थट्टियुत की एक घटना उस वक्त हुई जब एक वाहन सवार व्यक्ति पहाड़ के नीचे से गुजर रहा था। जैसे ही वह उस मोड़ पर पहुंचा, अचानक पहाड़ से भारी भरकम पत्थर गिरने लगे। यह मंजर बेहद डरावना था और कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन गनीमत रखी कि ड्राइवर ने हालात की गंभीरता को तुरंत भांप लिया और बिना एक पल गवाए समय रहते ब्रेक लगा दिए। अगर जरा सी भी देरी हो जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था और जान जाने तक का खतरा था। पत्थरों की गति और आकार देखकर यही कहा जा सकता है कि ऊपर वाले की कृपा और ड्राइवर की सतर्कता ने एक अनहोनी को टाल दिया। मौके की तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह दृश्य उस खतरनाक क्षण की गवाही दे रहा है जिसमें जान पर बनाई थी, लेकिन सौभाग्य से सभी सकुशल बच गए। उधर मध्य प्रदेश का बड़वानी जिला इस वक्त भीषण बारिश और बाढ़ की चपेट में है।
जानकारी के मुताबिक युगांडा की महिला कई दिनों से मुंबई में रह रही थी। दिल्ली से जाने वाली ट्रेन से युगांडा की महिला हाई प्रोफाइल ड्रग्स को सप्लाई करने जा रही थी। DRI की टीम को सूचना मिली और सूचना मिलने के बाद जो युगांडा की रहने वाली जो महिला है उसको इसी ट्रेन से गिरफ्तार किया है। इस प्रकार से सूचना मिली है कि दिल्ली से जो नशे की जो तस्करी है वह है जो युगांडा की जो महिला है वह कर रही थी। अगली रील धमतरी से, जहां उत्तर सिंगापुर क्षेत्र के 2 नर हाथी और जिनमें एक दंतैल और विचरण कर रखे गए जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग ने इन हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए 10 गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। ग्रामीणों को जंगल में जाने से मना किया गया है ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। वन विभाग की टीमें लगातार इन हाथियों की निगरानी कर रही है और उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। उत्तर सिंगापुर के रेंजर पंचराम साकू ने बताया कि दोनों हाथी एक साथ घूम रहे हैं और फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और हाथियों के रास्ते में न आने की अपील की है। विभाग का कहना है कि वे स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि ग्रामीणों और उनके खेतों को सुरक्षित रखा जाए। अगली रील ग्वालियर से, जहां पर रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से कई विदेशी मेहमान भी शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहां का स्वदेशी स्टॉल सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अतिथियों को दिखाने के लिए स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई, जो देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में प्रख्यात है, जिसमें राष्ट्रीय अवार्ड विजेता बत्तोबाई की गुड्डे गुड़िया ने देश विदेश में ग्वालियर की कला को नई पहचान दी है। बुंदेलखंड की लोक संस्कृति की मशहूर मूर्तियां हैं जिन्हें टेराकोटा कहा जाता है और असल में ये जो सभी मूर्तियां आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं त्योहारों पर काम आती हैं। हमारे पिताजी और जो मतलब नाना जी दादाजी भी करते आए, तो उसको हम भी ये जो मतलब कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी तीसरी चौथी पीढ़ी कर रही है ये कला संस्कृति, जो हमारे त्योहार पे जो गांव में लगते जो भी मतलब त्योहार घड़े वगैरह तो सब बनाते हैं हम लोग। स्विट्जरलैंड में खेली जा रही डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने लगभग 85 मीटर के थ्रो के साथ लगातार तीसरा सिल्वर मेडल जीत लिया है। वहीं इससे पहले चोपड़ा ने 2030 और 2024 में भी सिल्वर मेडल अपने और लोगों की शिकायत के बाद निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी।
टीम ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे नहीं हटाया। इसके बाद बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। यह कार्रवाई सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए की गई। निगम ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। तो नगर निगम के माध्यम से अपन यहाँ पे नोटिस भी दिए थे कि आप अपना सामान जो भी आप लोग यहाँ पे अतिक्रमण किए उसको हटा लीजिए, आप लोग बस समय दिया जाता है, मगर इनके माध्यम से कोई स्वतः कार्यवाही नहीं किया जा रहा था। नगर निगम के पूरी टीम के साथ मौके पे आकर इसे ध्वस्त किया गया। अगली रील राजनांदगांव से है, जहां एक 156 साल पुराना गणेश जी का मंदिर है और हर रोज वहां भव्य तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। शहर को बीचों बीच स्थित यह गणेश मंदिर छत्तीसगढ़ की रियासत काल की एक अनमोल धरोहर है। बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना राजा सर्वेश्वर दास ने की थी, जो यहाँ गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना किया करते थे। यह मंदिर शहर का सबसे पुराना गणेश मंदिर माना जाता है, जिसकी उम्र अब 156 साल हो चुकी है। रियासत काल में जब भी राजा युद्ध या किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाते थे तो यहाँ पूजा करके ही निकलते थे। मानो गणेश जी का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा रहता हो। मंदिर की एक खास मान्यता है कि यहाँ जो भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, यदि वह पूरी हो जाती है तो वे चांदी का छत्र चढ़ाते हैं। यह परंपरा आज भी जारी है और मंदिर में कई ऐसे छत्र दिख ने पति की दीर्घायु की कामना के लिए मंदिर परिसर में हल्दी से छापे भी बनाए। यहाँ पे शीतला माता की पूजा 3 बजे रात से हो रही थी। भाद्री की शीतला माता है कि ये संतान देने वाली है और दीर्घ आयु बच्चे परिवार को हरा भरा रखती है।
खबरों की रील्स में आज फिलहाल इतना ही।